अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर वेलकम करते हैं आप सबको IELTS में। और आज के लिए जो पैगाम है आप सबके लिए वो ये है कि जी आप सब इस वक्त और इन दिनों में मोटिवेशनल स्पीकर बने हो। और क्यों आप सबको मोटिवेशनल स्पीकर, एक उम्मीद बांटने वाला इंसान इन दिनों में बनना चाहिए। तो पहले बेसिकली यार ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, और वो ये है कि यार ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो नेगेटिव चीज़ों को, बुरी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी फैलाती है या ज़्यादा जल्दी उसको अंडरस्टैंड करती है। क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस याद करें ज़िंदगी के, तो आपको ज़्यादातर जो है वो बुरे एक्सपीरियंसेस याद आएंगे और अच्छे बड़े कम आएंगे। और इसी तरीके से नेगेटिविटी भी बहुत जल्दी स्प्रेड करती है। जिस तरीके की हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, ये सब देख रहे हैं, तो इवन दो के हालात बिल्कुल कुछ एलिमेंट है उनमें ख़राब होने का, बट ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इन वक्तों में उम्मीद की शदीद ज़रूरत है, इस नेगेटिविटी, इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए। और उम्मीद का एक बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना आपके ईमान के साथ है, ईमान के साथ ताल्लुक है। और उम्मीद का थोड़ा सा और एक शॉट आपको देता हूँ, वो ये है कि यार उम्मीद अगर आपके अंदर ना हो, आपके अंदर वो उम्मीद ना हो, आपके अंदर उमंग ना हो, तो आप काम ना करें ज़िंदगी में, आप कुछ एफर्ट्स ना करें। जिस इंसान को ये उम्मीद ना हो कि यार कल मेरा बेहतर होगा या आज जो मैं मेहनत करूँगा उसका रिजल्ट आएगा, अल्लाह ताला उसके सराहेगा, अल्लाह ताला देख रहा है उसको, तो वो एफर्ट्स भी ना करें। तो उम्मीद आपको एफर्ट्स करने पे मजबूर करती है। और अब इसका जो ताल्लुक है ईमान के साथ, उसको भी बात करता हूँ। उम्मीद का बहुत बड़ा ताल्लुक आपके ईमान, आपके फेथ के साथ है। और फेथ के बारे में ये कहा जाता है कि कभी भी एक स्टैटिक नहीं होता, इट्स ऑलवेज, इट्स नॉट अ लीनियर, इट्स ऑलवेज इन फ्लक्चुएशन। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब इन दिनों में तो उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीद भी डाउन है, फेथ भी डाउन है, तो फिर किस तरीके से उम्मीद को इन्हेंस किया जाए। दो तीन तरीके हैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और पहला ये कि यार आपस में उम्मीदें बांटें, आपस में अच्छी बातें करें, अच्छा एक लाइटर से इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करके रखें। और दूसरी चीज़ ये कि तन्हाइयों में, नमाज़ों में अल्लाह को याद करें, कनेक्शन के साथ पढ़ें अपनी नमाज, अल्लाह ताला को कनेक्शन के साथ याद करें, कुरान पढ़ें। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो अल्लाह ताला कुरान में हमें बार बार कहते हैं वो है कि जी सोचने की, सोच विचार करने की, देखने की, कुदरत को देखने की। फजर के बाद और रात का टाइम, ये बेस्ट टाइम है आप सबके लिए कि आप कंटेम्पलेशन करें, आप देखें, आप रिफ्लेक्शन करें। फजर के बाद बैठ जाएं जी, इतना सुकून होगा। और आपको, आप देखें परिंदों को, आप उन सब में अल्लाह ताला की तख्लीक को देखें, और फिर आप बोलें यार सुभान अल्लाह। आपका जो फेथ का ग्राफ है जो यूँ होगा, यूँ है अभी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टीप डिक्लाइन से एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखेगा आप सब। तो यही आज का पैगाम था कि जी बी मोटिवेशनल स्पीकर, उम्मीदें बांटें और उम्मीद बांटें, ईमान इन्हेंस करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।